हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मेरा नाम है प्रफुल्ल कुमार। आज मैं एक नया यूट्यूब वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो में मैं एक बार फिर से कोरोना वायरस और अन्य मुद्दों के बारे में बातचीत करूंगा। दोस्तों, भारत और अमेरिका कोरोना वायरस से दो सबसे बड़े पीड़ित देश हैं। भारत में कोरोना वायरस की वजह से एक बार फिर से लॉकडाउन लग चुका है। पूरे देश के विभिन्न शहरों में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है, क्योंकि कोरोना वायरस से होने वाले संक्रमण और इससे मौतों का सिलसिला कम नहीं रहा है। हर दिन संक्रमण और मौत के नए नए मामले सामने आ रहे हैं। देश के अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। लोगों को यह निर्देश दिया गया है कि वो अनावश्यक रूप से बाहर न घूमें, गैर जरूरी कामों के लिए बाहर न जाएं। अगर किसी को बाहर जाना है तो मास्क लगा कर जाएं, साफ सफाई का पूरा ख्याल रखें। मुझे नहीं लगता कि कोरोना वायरस का यह मामला इतनी जल्दी गायब होने वाला है। जब तक इसका टीका या कोई उपचार मार्केट में नहीं आता, तब तक यह बीमारी हम लोग को परेशान करते रहेगा। दुनिया के विभिन्न देश कोरोना वायरस का टीका बनाने के फिराक में हैं। बहुत सारे देशों में इस बीमारी के उपचार के लिए दवाई बनाने का ट्रायल चल रहा है, लेकिन अभी तक किसी देश को सफलता नहीं मिली है। देखते हैं इस बीमारी का टीका कब आता है या इसका उपचार मार्केट में कब अवेलेबल होता है। कोरोना वायरस की अगर बात चल पड़ी है तो आज मैं अमेरिका के बारे में बात करूँगा। दुनिया का यह सबसे विकसित देश है, कोरोना वायरस का सबसे बड़ा पीड़ित देश भी है। इस देश में अब तक कोरोना वायरस की वजह से करीब 3,50,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं और करीब 1,40,000 लोग मारे जा चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को यह सूझ नहीं रहा है कि इस बीमारी को रोकने के लिए, इस बीमारी को अमेरिका में फैलने से रोकने के लिए क्या करें। उनका पूरा ध्यान चीन विरोधी प्रोपेगेंडा करने पर है। जैसे जैसे अमेरिका में कोरोना वायरस से होने वाले संक्रमण और मौतों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, राष्ट्रपति ट्रंप चीन के विरोध में राग आलापते जा रहे हैं। लेकिन चीन के विरोध में राग आलापना एक अलग चीज़ है और बीमारी से अपने देशवासियों को बचाना एक अलग चीज़ है। राष्ट्रपति ट्रंप का पूरा ध्यान अपने देशवासियों की जान बचाने और उनकी सुरक्षा में होना चाहिए। अमेरिका की ही बात चल पड़ी है तो मैं अमेरिका में चल रहे एक चुतियापे के बारे में बात करूँगा। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि चूतिए लोग केवल हमारे देश में ही मिले, पूरी दुनिया में चमन चूतिए लोगों की भरमार है। ऐसे बेवकूफ़ लोग हर जगह मिलेंगे। गवर्नमेंट, पुलिस और हेल्थ केयर प्रोफेशनल हर जगह ये ऐलान करें कि कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है और इससे बचने की जिम्मेदारी आपके ऊपर भी है। गवर्नमेंट तो अपने तरफ से प्रयास कर ही रही है। लेकिन अमेरिका में इन दिनों कोविड-19 पार्टी का एक चलन चल पड़ा है। इस परंपरा के अनुसार कोरोना वायरस से संक्रमित लोग स्वस्थ लोगों को पार्टी देते हैं, उनको खाने पीने के लिए आमंत्रित करते हैं, उनको बुलाते हैं कि आप हमारे पार्टी में आओ, खाओ पियो और मौज करो। लेकिन यहाँ एक पेच है। अब आप कहेंगे कि जो लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं वो स्वस्थ लोगों को कोविड-19 पार्टी क्यों दे रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि जो बीमार लोग हैं वो स्वस्थ लोगों को इनवाइट करके ये बता रहे हैं कि आप पार्टी में आओ और खाओ पियो और अपनी इम्यूनिटी चेक करो कि आप कोरोना वायरस की वजह से बीमार पड़ रहे हो या नहीं हो। ये सरासर बेवकूफ़ी है। आपको कोरोना वायरस अगर हो जाए तो भगवान ही मालिक है। मैं कल एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, इसी
इस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में एक स्वस्थ युवक ऐसी ही एक पार्टी में गया जिसमें वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो गया और उसकी जान चली गई। मजाक मजाक में ही जान निकल गया। तो दोस्तों, आप ऐसा मजाक ना करें। आपको भी अपने देश में भोज खाने, बर्थडे पार्टी या अन्य तरह के भोज का निमंत्रण मिलता होगा। कोशिश करें कि आप फ्री में खाने का लालच ना पालें। आप नहीं जानते कि कौन सा बंदा कोरोना वायरस से संक्रमित है, कौन बंदा हमें कोरोना वायरस का गिफ्ट दे दे और हमारा पत्ता कट जाए। तो मेरा एडवाइस यही है कि अभी आप अपने घर में रहें। स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा हुआ है। ज़रूरी काम हो तो मास्क पहनकर और अपने आप को पूरी तरीके से ढक कर ही बाहर निकलें। अनावश्यक रूप से कभी बाहर ना जाएं। ये हो गया कोरोना वायरस का मामला। दूसरा मामला है राजस्थान में सत्ता के उठा पटक का। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कांग्रेस में एक असंतुष्ट नेता है जो विद्रोह का बिगुल बजा रहे हैं। उनका नाम है सचिन पायलट। अभी तक की जो जानकारी है उसके अनुसार सचिन पायलट को कांग्रेस ने उप मुख्यमंत्री और पार्टी में अन्य पदों से हटा दिया है। उनके साथ जो नेता बागी बने हुए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। सवाल यह है कि कांग्रेस में नेता बागी क्यों बनते हैं। अगर ये सचिन पायलट कोई छुट्टा भया नेता होता तो समझ में आता। ये उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस के एक कद्दावर नेता थे जिन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल फूका। मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस के नेता लोग गांधी परिवार के विरोध क्यों करते हैं, उनके खिलाफ आवाज़ क्यों उठाते हैं, समय समय पर कांग्रेस से बाहर क्यों चले जाते हैं और फिर वापस लौट कर क्यों नहीं आते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको संक्षेप में यही बताना चाहूँगा कि कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज ने की थी और इस पार्टी को अभी भी एक अंग्रेज ही चला रहे हैं। फिलहाल इस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी है। उनका मूल नाम एंटोनियो माइनो है और वो इटली से हैं। वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से शादी करके भारत आई थी और यहीं पर जम गई। राजनीति में उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा और अपने दम पर कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को कंट्रोल कर रही है। उनके पप्पू पुत्र राहुल गांधी भी इसी प्रक्रिया में लगे हुए हैं। किसी तरह बिना मेहनत किए हुए वो भारत के प्रधानमंत्री बन जाएं और सत्ता की मलाई चाटें। 2014 के बाद जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय राजनीति में उदय हुआ, तब से कांग्रेस के जो सितारे हैं गर्दिश में चल रहे हैं। यह पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में एक के बाद एक कई राज्यों में हार चुकी है और लगातार हार के बावजूद कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी के नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार हैं। उनकी मां सोनिया गांधी को लगता है कि उनका बेटा इतना काबिल है कि भारत की जनता उनको प्रधानमंत्री बना देगी बिना कोई अकाउंटेबिलिटी के। निजी तौर पर मैं भी ये मानता हूँ कि कांग्रेस में बहुत सारे प्रतिभाशाली नेता हैं जो राहुल गांधी से भी ज़्यादा टैलेंटेड हैं और वो अच्छा काम कर सकते हैं अगर उनको मौका मिला तो। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है पूरी तरीके से सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी तथा राहुल गांधी के कंट्रोल में है। अगर किसी कांग्रेसी नेता या कार्यकर्ता ने गांधी परिवार की सत्ता को चुनौती देने की कोशिश की तो उसका पत्ता साफ कर दिया जाता है, उसको पार्टी से निकाल दिया जाता है, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कैंपेन किया जाता है कि ये तो गद्दार है, नमक हराम है, ऐसे है वैसा है। कांग्रेस पार्टी अगर बीजेपी को चुनौती देना चाहती है तो इसे
अपने आप में सुधार करना होगा, पार्टी में लोकतंत्र लाना होगा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को अपनी गद्दी खाली करनी होगी और कांग्रेस में जो भी टैलेंटेड नेता हैं उनको योग्यता के अनुसार या उनको परफॉर्मेंस के अनुसार पद देना होगा। तभी कांग्रेस पार्टी बीजेपी को टक्कर दे पाएगी। मान लो मैं किसी कंपनी में एज ए ट्रेनी स्टाफ ज्वाइन करता हूँ और खूब मेहनत करता हूँ, तो मैं यह एक्सपेक्ट करता हूँ कि कंपनी मुझे समय समय पर मेरी परफॉर्मेंस और योग्यता के अनुसार मुझे नौकरी में परमानेंट करे, मेरी सैलरी बढ़ाए, मेरा फंड पीएफ बढ़ाए, मुझे मेडिकल कवर दे और कंपनी में जो सीट्स पोस्ट है, जो एक सीनियर पोस्ट है, वो भी मिले। अगर मुझे पहले से ही ये पता हुआ कि मैं कितना भी मेहनत कर लूँ कंपनी मेरी सैलरी नहीं बढ़ाने वाली या मुझे सीनियर पोस्ट नहीं देने वाली, तो मैं मेहनत करना बंद कर दूँगा, मैं भी कंफर्ट जोन में आ जाऊँगा। बस मैं भी उतना ही काम करूँगा जितना ज़रूरी हो, या मैं काम ही नहीं करूँगा। कांग्रेस वालों के साथ यही हो रहा है। कांग्रेस इन दिनों एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह बर्ताव कर रही है, जिसके सीईओ सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हैं। सत्ता के शीर्ष पर यही तीनों नेता काबिज हैं। कांग्रेस में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय यही तीनों नेता लेते हैं और किसी भी नेता को अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने की आज़ादी नहीं है। जैसे ही गांधी परिवार को लगता है कि कोई नेता विकास कर रहा है, पब्लिक में उसकी इमेज अच्छी है और वो नेता आगे चलकर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के लिए खतरा बन सकता है, तो उस नेता का पत्ता साफ कर दिया जाता है। सचिन पायलट के साथ यही हो रहा है। सचिन पायलट ने अपनी उपेक्षा से, कांग्रेस पार्टी में अपनी उपेक्षा से तंग आकर यह विद्रोह किया। और जब आप विद्रोह करते हैं तो दो ही चीज़ हो सकता है, या तो आप मैदान में जम सकते हैं या आपका पत्ता साफ हो सकता है। सचिन पायलट का राजनीतिक भविष्य उनके द्वारा उठाए गए कदमों से ही पता चलेगा। फिलहाल कांग्रेस ने जब उनको निकाल दिया है तो यह देखना दिलचस्प होगा कि उनका आने वाला कदम क्या होगा। कांग्रेस में वापस जाना उनके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, उनकी धज्जियां उड़ाकर रख देंगे। कांग्रेस को भी सोचना चाहिए कि चुनाव जीतने के लिए और अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को चुनौती देने के लिए उसको अच्छे नेताओं की ज़रूरत है, अच्छे नेताओं के एक बैच की ज़रूरत है। अगर गांधी परिवार से नाराज़ होकर कांग्रेस का हर कद्दावर नेता या हर अच्छा नेता पार्टी छोड़ कर जाने लगे, तो क्या केवल राहुल गांधी या प्रियंका गांधी ही कांग्रेस पार्टी चलाएंगे? क्या ऐसा संभव है? इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस अपने आप को बदलती है या केवल पुराने ढांचे पर ही चलती है। अगर यह पार्टी अब भी नहीं सुधरी तो इस पार्टी का पतन होना तय है। राष्ट्रीय राजनीति में केवल दो ही पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस पतन की राह पर है, बीजेपी हमेशा आगे जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह पार्टी एक के बाद एक राज्यों में चुनाव जीत रही है और ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस अच्छा है। मैं बीजेपी की पॉलिसियों से नाराज़ हो सकता हूँ, लेकिन अगर राष्ट्रीय राजनीति में मैं नरेंद्र मोदी का विकल्प खोजता हूँ तो मुझे कोई भी ऐसा नेता नहीं मिलता जो नरेंद्र मोदी की जगह ले सके। तो कांग्रेस को अपने आप में सुधार लाना ही होगा, इनको अपनी राजनीति बदलनी होगी। अगर राहुल गांधी अपने आप को साबित करना चाहते हैं तो एक कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में काम करें, पहले मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ें, मुख्यमंत्री बनकर किसी राज्य का विकास करके दिखाएं, अपने आप को साबित करें, तभी लोग ऑटोमेटिक उनको समर्थन करेंगे, उनको प्रधानमंत्री पोस्ट के लिए खुद प्रोजेक्ट करेंगे।
नरेंद्र मोदी पहले बीजेपी के एक साधारण कार्यकर्ता हुआ करते थे। उनको अचानक से गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया था। उन्होंने संकट के समय में अपने आप को साबित किया, 3 बार गुजरात का नेतृत्व किया और हर संकट का बहादुरी से सामना किया, कभी घबराया नहीं, मीडिया की ग्रिलिंग से, मीडिया की आलोचना से कभी परेशान नहीं हुए और इसी सब की वजह से, हर संकट के सामना करने की काबिलियत की वजह से नरेंद्र मोदी 2014 और 2019 में प्रधानमंत्री बन पाए हैं और आज भी उनकी लोकप्रियता काफ़ी ऊंची है। उनकी पॉपुलैरिटी जो है काफ़ी अधिक है, अगर हम राहुल गांधी या अन्य किसी क्षेत्रीय नेता की तुलना करें तो कांग्रेस को अपने आप को बदलना ही होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।